अच्छा 10वीं के सभी विद्यार्थी जिन बच्चों को वास्तव में 13 फरवरी के दिन टॉपर बनना है उनके लिए देखिए बेटा यहाँ से सारा सॉल्यूशन, ये देखिए पूरा सॉल्यूशन कॉपी में लिखा हुआ आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप अच्छे से टॉपर बने, है ना। चलिए एक एक चीजों को अच्छे से समझेंगे भी सही। यहां से देखेंगे पहला प्रश्न है आपका 96 और 404 का जो HCF है वो HCF कितना होगा। तो देखो 96 का यदि हम गुणनखंड निकालेंगे ना तो ये ऐसा निकलेगा 2 की घात 5, ठीक है, 2 की घात 5 और 3, ठीक है, और 404 का जाएगा 2 की घात 2 और HCF का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या लो, तो ये HCF निकल कर आएगा 4 आपका हो गया। यदि हम दूसरा सवाल को सोल्व करेंगे तो ये मैंने सोल्व करके भी बता दिया, यदि 2 नंबर में आता तो ऐसा आएगा नहीं, तो यहाँ पर शून्यक निकलेंगे 4 और -3, तो कौन सा बहुपद रहेगा वो आपका यहाँ से तीसरे वाला आंसर रहेगा। यदि हम योगफल की बात करें तो देखो ध्यान से देखना, दोनों में से एक तो फंसता है। योगफल हो गया माइनस का b/a और गुणनफल आपका आ गया है c/a हो गया। x अक्ष से बिंदु P आ जाएगा 2,3 की दूरी है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2,3 यानी कि x अक्ष से बोलेगा तो y का मान बताना है और y अक्ष ये बोलता तो अपन x का मान बताते, तो यहां से 3 हो गया है, ठीक है। और पेड़ की जो छाया है 20 करनी 3 है, ऊंचाई इतनी हो गई, तो यहां से सोल्व कर दिया। देखो 20/3 आंसर निकल कर आएगा 1/3 और 1/3 हमारा जो मान होता है वो tan 30 डिग्री का होता है। चलिए छठा देखते हैं। यहां से आपका द ऑप्शन राइट रहेगा क्योंकि πr² θ/360 में 2 का जब गुना करोगे तो ये 720 आएगा। यहाँ पर और बाकी में स्क्वायर नहीं है और है तो फिर 180, तो ये आपका सोल्व नहीं रहेगा, मैं डायरेक्टली बता दिया आपको। चलिए हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना, क्योंकि ऐसा थोड़ी हिंदी मीडियम वाले टॉपर बनेंगे, इंग्लिश वाले मीडियम वाले बनेंगे ना। यहाँ से अपन देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर ये 6 हो गया। बिल्कुल आप तो मुझ पर भरोसा रखो, वो जो चीजें बता रहे उसमें एग्जाम हाल में फंसेगी, ठीक है। यहां से देखना है ये दूसरा हो गया। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होती है, एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख क्या रहेगा, एक सरल रेखा होगी, उसे कहेंगे अपन रेखिक समीकरण। और यदि हम इसका विविक्त कर ज्ञात करने की बोले तो यहां पर देखिए विविक्त कर ज्ञात करके भी बता दिया है, तो 0 आंसर आ जाएगा। समांतर श्रेणी में सार्वंतर है तो ये सार्वंतर का सोल्व करके यहां पर बताया -1 आएगा, ठीक है। तो थोड़ी चीज आती है और नहीं आती तो ध्यान से समझो और करो। सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। देखिए आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया कि कौन कौन से प्रश्न आएंगे, एक सेपरेट वीडियो भी बना दिया। सॉल्यूशन वाले वीडियो भी मैं श्रृंखला बाय श्रृंखला डाल रहा हूँ, घबराओ मत, मैं आपके लिए तत्पर हूं, मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेहनत करो, सीधी सी बात है, ठीक है। यहां से देखिएगा किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, देखो y अक्ष से होती है भुज और या फिर अपन उसे कहते हैं x निर्देशांक। यहां से देखिएगा स्पर्श बिंदु स्पर्श त्रिज्या पर जाने वाली रेखा पर लंब होती है, जैसे अपना ये वृत्त होता है ना ये, और इस वृत्त में ये आपका केंद्र होता है, यहां से ये लंब होती है। क्रम है कि नहीं, 3 नंबर मोर आएगी, नहीं करी तो याद करना है, बताया है सॉल्यूशन में ना। ये देखिएगा जोड़ी की यदि हम बात करें तो ये यहां से मिलान करेंगे। पहला जो है समचतुर्भुज होगा वर्ग, x और y के बीच के बिंदु की दूरी होगी आपकी यहां से, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, 1 प्लस कोट का मान होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, tan 45 का मान होता है 1 और शंकु का आयतन का फॉर्मूला है 1/3 πr² h हो गया इतना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे, ये एक वाक्य में उत्तर मैंने पूरे भर दिए हैं ताकि आपको कम समय में जानकारी मिल जाए। कितने सूत्र है, चाप की लंबाई का, अर्धगोले का, माध्यिका का और निश्चित घटना जो होती है उसकी प्रायिकता सदैव 1 होती है। हो गया ये। चलिए ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे, बढ़िया से कंप्लीट करो, डरो क्यों आप, तो मैं आपके साथ हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां से देखिएगा सत्य और असत्य, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है, असत्य होगा। x² - 4x - 4 + 4 इक्वल मूल बराबर होंगे सत्य, मैंने सोल्व कर दिए हैं, बढ़िया से आप इन्हें कंप्लीट कर लेना है। चलिए अब मैं आगे आपको ऐसे सवाल सोल्व कराता हूं जो आपको अच्छे नंबर दिलाने में मदद करेंगे। x + 1 की पावर 2 है बराबर 2 ब्रैकेट में x - 3 है। यहां पर घात 2 है यानी कि घात 2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a + b की पावर 2, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस
2ab इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहां पर a का मान कितना है, a बराबरी पे है x है और b बराबरी पे कितना है 1 है। इसको हल कर लो। a की घात 2 यानी कि x की घात 2 प्लस b की घात 2 यानी कि 1 की घात 2 प्लस 2ab 2 इंटू a x हो गया है इंटू b यानी कि 1 हो गया। आगे बढ़ाएंगे सवाल को तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा और ये 2 एक अन्ना 2x आएगा। यानी इसको जब तोड़ोगे आप तो इस रूप में आ जाएगा और 2 का अंदर गुना कर लेना। सिंपल सी बात है, करें तो करो भैया। इसको जब तोड़ा हमने तो एक्स स्क्वायर b की घात 2 यानी 1 एक अन्ना 1 प्लस 2ab तो यानी कि 2x आ जाएगा क्योंकि 1 का गुना करा। यहाँ पर देख लो, ये पूरा सवाल मैंने करके बता दिया। बराबर 2 का अंदर करो तो ये तो हो गया 2x और माइनस का हो गया 6। इतनी बातें क्लियर है। अब आप सब जानते हैं क्योंकि बराबर के उधर द्विघात समीकरण में 0 रहता है, ठीक है, तो बराबर के उधर 0 रखो और बाकी सब संख्याओं को इधर की तरफ ले आओ। करो भैया, इधर लेके आए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इधर आके ये माइनस का 2x प्लस का 6। देखो गौर से, जो प्लस का था वो माइनस का है और जो माइनस का है वो प्लस का हो गया। यहाँ से 2x से 2x कैंसिल या 0 कर दो, कुछ भी कर दो। एक्स स्क्वायर है और ये 6 और 1 7, तो यहाँ पर बच्चा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल 0। अभी मैंने आपको बताया था कि ये द्विघात समीकरण हो सकता है या नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है। यहाँ ठीक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, के रूप का समीकरण है और इसलिए करके लिख देना है, इसलिए उपरोक्त समीकरण एक द्विघात समीकरण है। याद रह जाएगा इतनी सी बातें। जल्दी से बोलो फटाफट, क्या बोला मैंने कि कोई भी समीकरण जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0, सॉरी इज इक्वल 0 नहीं लिखा है, इज इक्वल 0 के रूप का होगा तो वहां समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएगा। इतनी सी बातें आप नोट कर लेना। ये पहला सवाल है, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, ठीक है। चलिए इसके बाद में अगला दूसरा देखेंगे। ध्यान से देखना है, केवल बहुत ही सिंपल है। और तीसरे सवाल को हल करेंगे, बहुत बढ़िया है। x माइनस 2 है, x प्लस 1 है, इक्वल है x माइनस 1 और x प्लस 3, ठीक है। देखिए पहले क्या होगा, इसमें x का गुना x में होगा, फिर इसी x का गुना किस में होगा, 1 में होगा। करो हल, फिर इसके बाद में 2 की बारी है तो भैया करो। x का इसमें किया तो ये हो गया आपका x स्क्वायर, x का 1 में हुआ तो ये बन गया आपका 1x, माइनस का फिर इसमें गुना होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। ये जो कुछ बेसिक है ये, ठीक है, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। यदि आपने नहीं देखा है ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा उसकी बेसिक की। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं आपको, देखिए किसी बच्चे को ये चीज़ें नहीं आती तो आपको, ठीक है, शर्म नहीं करना। जिस बच्चे ने शर्म करेगा ना वो व्यक्ति कमजोर रह जाएगा जीवन में, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ये भी छोटी से छोटी बातों के बेसिक भी मैंने पढ़ाया, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ाते इसको। x का x में करेंगे तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, x का 3 में हुआ 3x हुआ, 1 का x में हो गया माइनस का 1x और 1 का 3 में हुआ तो माइनस का 3 हो गया। अब बस यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर कट रहा है, देखो गौर से ध्यान से, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस का होगा। अब यहाँ से ये बचा आपका 1x माइनस 2 और ये 3 में से 1 गया तो 2x और माइनस का 3। इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस का 1x माइनस 2, इधर 2 का इधर आया तो ये माइनस का 2x और प्लस का 3 इक्वल 0। 2 और 1 कितना हो गया 3 और 3 में से 2 गया तो 1 बच गया इक्वल 0। यहाँ पे देखिए जहाँ पर घात 2 हो यानी x की पावर कितनी होनी चाहिए 2, जहाँ पर हो उसे ही बोलेंगे द्विघात समीकरण है। देख के बता दो है क्या, नहीं है तो लाइन लिख देना। अभी मैंने सिखाई आपको कि ये चूंकि यहाँ समीकरण किस रूप का है, द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, अतः ये एक द्विघात समीकरण नहीं है।
उसे देखते हैं। 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 और x माइनस 1। सेम जो तीसरा सवाल करा था उसी की तरह है। पहले इसका अंदर गुना कर लो, करो भैया गुना। क्या हुआ, 2 का करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 में करेंगे तो यह 6x हो जाएगा। देखो गौर से, ठीक है। ये 1 का करेंगे तो यहाँ पर 1x हो गया, 1 का 3 में करा तो प्लस का 3 आ गया, कर पाओगे। इसी तरह x का x में करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर है, और x का 1 में करेंगे तो माइनस का 1x होगा, 5 का करेंगे x में तो प्लस का 5x होगा, और ये माइनस का 5 आ जाएगा। आगे बढ़ाएं तो 6 और 1 कितना हो गया है, 7 हो गया है। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल में क्या बचा है, x स्क्वायर, यहाँ पर 4x बचेगा, ठीक है, और 4x बचेगा प्लस का और माइनस का 5। सारे मान इधर लेके आएंगे क्योंकि द्विघात समीकरण का रूल है बराबर के उधर 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x और ये आके इधर का प्लस 5 बन जाएगा इक्वल 0। कर लो हल और ख़त्म करो। 2 में से 1 गया तो एक x स्क्वायर बच गया, 7 और 4 दोनों जुड़ेंगे तो 11x हो जाएंगे, 3 और 5 ये भी जुड़ेंगे तो 8 आ जाएगा इक्वल 0। यहाँ पे लिख देना ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है, इसलिए ये आपका एक द्विघात समीकरण भी है। कर पाओगे भैया इतना, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया इतना, चलिए आगे देखते हैं। और अब छठा प्रश्न हमारा, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी, ये चौथा और छठा सवाल है वो सेम उतार दिया है, जबकि ये जो सवाल है ना ये छठा सवाल था, ठीक है। अब जो चौथा सवाल है वो इस टाइप का था, यहाँ से हटा देता हूँ मैं, और मैंने ये छठा सवाल पहले कर दिया है, चौथा कर लेते हैं। क्या है आपका, x माइनस 3 है और 2x प्लस 1 है इक्वल x ब्रैकेट में x प्लस 5 है, ठीक है। चलिए तो अब इसको हल करते हैं। कौन सा, चौथा सवाल है, ठीक है। छठा पहले हो चुका है, चौथे के नाम। यहाँ पर x माइनस 3 है ये, और 2x प्लस 1 है इक्वल x ब्रैकेट में x प्लस 5। वो तो उतारने में दोनों सवाल एक जैसे उतार दिए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कितना आएगा आपका ये 2x स्क्वायर, फिर इसमें करेंगे तो 1x आ जाएगा, 3 का करोगे तो माइनस का 6 आ जाएगा और माइनस का 3 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे जब बढ़ाएंगे तो इसको ये आपका x स्क्वायर हो गया और प्लस का 5x हो गया। कर लोगे, चलो इधर लेके आओ तो ये 2x स्क्वायर और ये हो गया माइनस का 5x माइनस का 3, इधर लेके आएंगे तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल 0। ये 2 है ये 1 है तो x स्क्वायर, 5 और 5 कितना हो गया 10x, 3 वैसे का वैसा इक्वल 0। यहाँ पर भी एक द्विघात समीकरण के रूप का है, ठीक है। तो ये आपके मैंने अभी तक छठे क्वेश्चन तक सवाल करा दिए। पहले तो इन्हें मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद में मैं 7वां और 8वां सवाल करेंगे, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी वो कि चौथे सवाल रिपीट कर दिए थे उतारने में। चलो अब छठे क्वेश्चन तक तो आपका हो चुका है, 7वां और 8वां क्वेश्चन बचा है। यहाँ पर दोनों को उतार लेते पहले। तो ये यहाँ पर है ये 7वां सवाल आपका, x प्लस 2 की पावर 3 इक्वल 2x ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 1, और अंतिम जो सवाल रहेगा पहले का, x की पावर 3 है माइनस का 4x है माइनस x है प्लस 1 है और इक्वल कितना जाएगा आपका x माइनस 2 की पावर 3, ठीक है। चलिए तो ये सवाल आपका अभी हम एक साथ करेंगे। देखो भैया ये सवाल को जब हमने उतारा यहाँ पर, तो उतार लो पहले तो ये
बराबरी पे 2x और x स्क्वायर माइनस 1, ये सवाल है। अब इस सवाल में आप थोड़ा सा नोट करो, घात 3 है तो घात 3 का जो फॉर्मूला है ना वो ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, a प्लस बी की पावर 3, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये प्लस वाला है और माइनस वाला भी ऐसा रहेगा, सब जगह माइनस माइनस आ जाएगा। तो इसको हल जब करोगे आप तो a का जो मान है ना वो कितना है आपका, देखो गौर से x है, b का जो मान है ना वो आपका 2 है। तो हल जब करोगे तो a की घात 3 यानी x की घात 3 है प्लस 2 की घात 3 है प्लस 3 इंटू a यानी कि x है इंटू b यानी कि 2 है और यहाँ पर x प्लस 2 है। कर लोगे? अब इसे हल कर लो, x की घात 3 ये 8 आ जाएगा प्लस 3 दूने 6, 6x हो गया ये। अब 6x का अंदर गुना कर देना है तो ये तो हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर प्लस 12x, इस तरह से आपका निकल आएगा। उसको मैं आगे करूँगा बोर्ड पे भी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हटा देते हैं अब और ये फॉर्मूला भी शेष रख लेते हैं। बोलो भैया, यहाँ पर a की घात 3 यानी x की घात 3, b की घात 3 यानी कि 2 की घात 3 प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू एक्स इंटू 2 और ब्रैकेट में क्या जाएगा a प्लस बी यानी x प्लस 2 इक्वल, इसका अंदर गुना कर दो तो ये तो बन जाएगा आपका 2x क्यूब माइनस ये 1 में होगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। हटा दो इस सूत्र को। चलो आगे बढ़ते हैं। x की घात 3 प्लस 2 का 8 हो गया, ये 3 दूने 6x है और ये ब्रैकेट में कितना है x प्लस 2 इक्वल 2x क्यूब माइनस 2x। तो आगे बढ़ाओ, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर, 6x का इसमें 2 में करेंगे तो ये 12x हो जाएगा, देखो ठीक है, इक्वल 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये सारी संख्या इधर आ जाएगी और हल कर लो तो ये आपका x क्यूब है प्लस 8 है प्लस का 6x स्क्वायर है प्लस 12x है, लेकिन इधर आके ये माइनस का 2x क्यूब और प्लस का 2x बन गया। ये 1 है, यहाँ पे 2 है तो 1 माइनस वाला बच गया घात 3। फिर घात 2 वाली की बारी तो ये 6x स्क्वायर ही है, फिर घात 1 की बारी यानी कि 12 2 14x हो गया ये और ये 8 वैसे का वैसा इक्वल 0। यहाँ पर घात 3 से समीकरण शुरू है यानी कि ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 के रूप का नहीं है तो ये द्विघात समीकरण भी नहीं है। चलो उतार लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। x की घात 3 है माइनस का 4x स्क्वायर है और माइनस x है प्लस 1, इसको तोड़ो। a की घात 3 यानी x की घात 3 है, b की घात 3 यानी कि 2 का करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 की घात 3 माइनस 3 इंटू a इंटू बी और ब्रैकेट में क्या है आपका a माइनस बी। कर लो भैया हल, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल x की पावर 3 ये हो गया आपका 8, 3 दूने 6x हो गया, ये माइनस का देखो गौर से अंदर जाएगा तो माइनस का 6x कर देगा पर प्लस का 12x बनाएगा, सॉरी 6x स्क्वायर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ाएं, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट रहा है देखो गौर से और बाकी सारी संख्याओं को इधर लेके आ जाओ तो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और इधर आ जाएगा तो ये प्लस का तो 8 होगा प्लस का 6x स्क्वायर होगा पर लेकिन माइनस का 12x हो जाएगा। ये 4 है, यहाँ 6 है तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर। अब x वाला है तो ये 12 है और ये कितना x हो गया 13x हो गया, 8 और 1 कितना हो गया 9 इक्वल 0। अब बस इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये कुछ नहीं अब समीकरण के रूप में हो गया है, अतः ये द्विघात समीकरण है। अब जो क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल माइनस का 2 है 3 माइनस एक्स, ये तो सेम है, इनके अंदर गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसको सरल करो
तो 2 का गुना अंदर होगा, तो 2 तिया कितना हो जाएगा भैया 6। ठीक है, अंदर जैसे करोगे तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 2x। अब ये संख्या इधर लेके आ जाओ, बस सिंपल सी बात है। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x है, प्लस का 6 है और माइनस का 2x इक्वल 0। आगे बढ़ाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है और ये प्लस 6 इक्वल, चूंकि करके लिख देना है, या चूंकि यहाँ समीकरण कैसे भी लैंग्वेज में लिख सकते हो लाइन, चूंकि यहाँ समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 के रूप का है, इसलिए यहाँ एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये क्या है आपका एक द्विघात समीकरण है। तो ये हो गया इसका आंसर। सवाल देखते हैं। एक्स ठीक है प्लस 1 इज इक्वल एक्स माइनस 2 की पावर 2। ये तो देखिए आपका सरल ही है, और सरल तो नहीं हो सकता ये। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये तो वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन ये टूट जाएगा आपका, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है इस रूप में, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। ये फॉर्मूला भी बता रहा हूँ मैं, याद रख लेना। ठीक है, यहाँ पर a कितना है, a बराबरी पे है x और b बराबरी पे कितना है 2। चिन्ह मत देखो, चिन्ह तो अपने यहाँ सूत्र में हो गया है। ठीक है, a की घात 2 यानी कि x की घात 2 प्लस b की घात 2 यानी कि 2 की घात 2, 2ab सॉरी माइनस है यहाँ पर, माइनस 2 इंटू a का मान है x गुणित b का मान है 2। हल करोगे आगे तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 4 आएगा और ये भी 4x आ जाएगा। कर पाओगे भैया? तो यही लाइन हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, चाहे ये लिख सकते हो, कोई सी भी लिख दो। a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2 इंटू a इंटू बी कर देना, जो आपको अच्छा लगे। चाहे तो डायरेक्टली नीचे की लाइन भी लिख सकते हो। आगे बढ़ाओ तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आपका एक्स स्क्वायर है प्लस 4 है और ये माइनस का 4x आ गया। इस एक्स स्क्वायर से ये भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 3x प्लस 1 इज इक्वल 4x 4 माइनस 4x। अब इस दोनों को भी इधर लेके आ जाओ जल्दी से। तो ये 3x और यहाँ आप चाहे तो ये द्विघात समीकरण के रूप का है ही नहीं, तो यहाँ से डायरेक्ट छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसको और सोल्व कर देते हैं। 1 ये माइनस का 4 आएगा और ये प्लस का 4x हो जाएगा इक्वल 0। ठीक है, तो 3 और 4 कितना हो गया 7x हो गया है और ये माइनस का 3 इक्वल 0। यहाँ पर आप लिख देना है, क्योंकि यहाँ समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का नहीं है क्या? घात 2 है क्या इसमें? नहीं है, तो नहीं लिख देना। हो रहा था ये आपका एक समीकरण नहीं है। कौन सा? द्विघात समीकरण। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं।